क्रिप्टो क्रैश के बाद आभासी दुनिया में एक स्थायी बेचैनी रह गई थी। एक नाजुक विश्वास का पुनर्निर्माण किया जा रहा था। डिजिटल मंचों के माध्यम से पारदर्शिता की मांग गूंज रही थी। साबित रूप से निष्पक्ष प्रणालियां, जो कभी सिर्फ एक चर्चा का विषय थीं, अब एक रैली का नारा बन गई। हेर फेर से त्रस्त स्थान में अखंडता का वादा। लियो, सारा और मार्क खुद को इस आंदोलन के केंद्र में पाते हैं। उनकी प्रतिष्ठा सच्चाई चाहने वालों के रूप में उनसे पहले थी। एक नया मंच, वेरिटास, उभरा, जो एक क्रांतिकारी, साबित रूप से निष्पक्ष प्रोटोकॉल का दावा कर रहा था। इसने हेरफेर की किसी भी संभावना को खत्म करने का दावा किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक लेन देन, प्रत्येक खेल, प्रत्येक बातचीत पारदर्शी और सत्यापन योग्य थी। मंच का इंटरफेस चिकना और न्यूनतम था। इसका कोड ओपन सोर्स था। इसके एल्गोरिदम ऑडिट करने योग्य थे। यह डिजिटल अंधकार में आशा की किरण थी। यह है, सारा ने कहा। उसकी आवाज सतर्क आशावाद से भरी हुई थी। यह समाधान हो सकता है, वास्तव में निष्पक्ष प्रणाली। मार्क हमेशा की तरह व्यावहारिक, संशय में रहा। साबित रूप से निष्पक्ष सिर्फ एक दावा है, सारा। यहां तक कि ओपन सोर्स कोड कमजोरियों को छिपा सकता है। एल्गोरिदम अनुकूलनीय है, हमेशा हेरफेर करने के नए तरीके खोज रहा है। लियो, उसका दिमाग अभी भी आर्किटेक्ट के धोखे से लड़ रहा था, मार्क के संदेह को साझा किया। हमें इसका परीक्षण करने की आवश्यकता है, अच्छी तरह से। हम फिर से मूर्ख बनने का जोखिम नहीं उठा सकते। वेरिटास ने खेलों और लेन देन की एक श्रृंखला की पेशकश की। प्रत्येक को सावधानी पूर्वक प्रलेखित किया गया। प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को रिकॉर्ड किया गया और सत्यापित किया गया। सिस्टम ने क्रिप्टोग्राफिक हैश, यादृच्छिक संख्या जनरेटर और ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि प्रत्येक परिणाम ऑडिट करने योग्य था। यह डिजिटल इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट कृति थी, पारदर्शिता की शक्ति का प्रमाण। उन्होंने अपनी जांच शुरू की, कोड की जांच की, एल्गोरिदम का विश्लेषण किया और सिस्टम की सीमाओं का परीक्षण किया। उन्होंने खेल खेले, दांव लगाए और हेर फेर के किसी भी संकेत, बेईमानी के किसी भी संकेत की खोज करते हुए लेन देन को ट्रैक किया। शुरुआत में सब कुछ वैध लग रहा था। परिणाम यादृच्छिक थे, लेन देन सत्यापन योग्य थे और कोड अपने दावों के अनुरूप था। उन्होंने चरम स्थितियों में सिस्टम का परीक्षण करते हुए सिमुलेशन भी चलाए और हेरफेर का कोई सबूत नहीं मिला। यह वास्तविक लगता है, सारा ने स्वीकार किया। उसका संदेह धीरे धीरे सतर्क आशावाद में बदल रहा था। उन्होंने वास्तव में यह कर दिया है। लेकिन लियो असंबद्ध रहा। उसने बेचैनी की एक झुंझुनी महसूस की, एक भावना कि कुछ गलत था। उसे आर्किटेक्ट का हेरफेर याद आया, सूक्ष्म तरीके जिनसे उन्होंने सिस्टम का फायदा उठाया, छिपी हुई कमजोरियों का उन्होंने खुलासा किया। हम कुछ याद कर रहे हैं, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। एल्गोरिदम बहुत अनुकूलनीय है, यह सिर्फ हार नहीं मानेगा। उसने मानवीय तत्व पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। जिस तरह से उपयोगकर्ताओं ने सिस्टम के साथ बातचीत की, व्यवहार के पैटर्न जो उभरे, उसने सूक्ष्म संकेत देखे। इंटरफेस में लगभग अगोचर बदला। जिस तरह से कुछ उपयोगकर्ता लगातार जीत रहे थे, जिस तरह से अन्य लगातार हार रहे थे। उसे एहसास हुआ कि साबित रूप से निष्पक्ष प्रणाली के साथ भी एल्गोरिदम अभी भी उपयोगकर्ताओं में हेरफेर कर सकता है। यह उनके मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों, उनकी भावनात्मक कमजोरियों, त्वरित जीत और आसान लाभों के लिए उनकी अंतर्निहित इच्छा का फायदा उठा सकता है। यह निष्पक्षता के भ्रम पैदा कर सकता है। सूक्ष्म संकेत जो उपयोगकर्ताओं को कुछ परिणामों की ओर निर्देशित करते हैं। उसने पाया कि यादृच्छिक संख्या जनरेटर, जबकि क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित था, अभी भी बाहरी कारकों, नेटवर्क ट्रैफिक में सूक्ष्म बदलाव, उपयोगकर्ता इनपुट के समय से प्रभावित हो सकता है। एल्गोरिदम इन कारकों का फायदा उठा सकता है, परिणामों को सूक्ष्म रूप से कुछ परिणामों की ओर धकेल सकता है। उसे व्हेल खातों के सबूत मिले, विशाल डिजिटल धन वाले उपयोगकर्ता जो लगातार बड़ी मात्रा में पैसा जीत रहे थे। ये खाते स्वचालित स्क्रिप्ट, परिष्कृत एल्गोरिदम का उपयोग कर रहे थे, जिन्होंने सिस्टम की कमजोरियों, एल्गोरिदम द्वारा पेश किए गए सूक्ष्म पूर्वाग्रहों का फायदा उठाया। उसे एहसास हुआ कि साबित रूप से निष्पक्ष प्रणाली सतह पर पारदर्शी होने के बावजूद अभी भी हेर फेर के लिए कमजोर थी।
एल्गोरिदम के सूक्ष्म प्रभाव के लिए। यह एक विरोधाभास था, एक प्रणाली जिसने निष्पक्ष होने का दावा किया, फिर भी शोषण की अनुमति दी। उसने वेरिटास के डेवलपर्स का सामना किया, अपनी खोजों, हेरफेर के अपने सबूत पेश किए। वे शुरू में रक्षात्मक थे, ये दावा करते हुए कि उनकी प्रणाली अचूक थी, कि उनके आरोप निराधार थे। लेकिन लियो ने सारा के समर्थन और मार्क की विश्लेषणात्मक कठोरता के साथ अकाट्य सबूत पेश किए, सूक्ष्म पैटर्न, छिपे हुए पूर्वाग्रहों, स्वचालित स्क्रिप्टों को दिखाया जो सिस्टम का फायदा उठा रहे थे। भारी सबूतों का सामना करने पर डेवलपर्स को कमजोरियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा, अपनी प्रणाली की गणितीय अखंडता पर इतने केंद्रित थे कि उन्होंने मानवीय तत्व, मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों, शोषण की संभावना को नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने लियो, सारा और मार्क के साथ कमजोरियों को ठीक करने, पूर्वाग्रहों को खत्म करने, वास्तव में निष्पक्ष प्रणाली बनाने के लिए काम किया। उन्होंने नई सुरक्षा उपायों को लागू किया, स्वचालित स्क्रिप्ट के लिए सख्त नियमों की शुरुआत की और हेरफेर का पता लगाने और रोकने के लिए उपकरण विकसित किए। वेरिटास मंच एक बार आशा का प्रतीक, मुक्ति का प्रतीक बन गया, पारदर्शिता की शक्ति और सतर्कता के महत्व का प्रमाण। साबित रूप से निष्पक्ष, विरोधाभास हल हो गया। सिस्टम को वास्तव में न्याय संगत और भरोसेमंद मंच में बदल दिया गया। लियो, सारा और मार्क विरोधाभास को उजागर करने और वास्तव में निष्पक्ष प्रणाली बनाने में मदद करने के बाद डिजिटल अखंडता के चैंपियन के रूप में उभरे। उनकी कार्रवाई पारदर्शिता और विश्वास के लिए प्रयास कर रही दुनिया में आशा की किरण थी। उन्होंने साबित कर दिया कि परिष्कृत हेरफेर का सामना करने पर भी सच्चाई प्रबल हो सकती है और यहां तक कि सबसे जटिल प्रणालियों को भी निष्पक्ष बनाया जा सकता है, यदि सतर्कता और अखंडता सर्वोपरि रहे। अध्याय लियो के साबित रूप से निष्पक्ष प्रणालियों के विरोधाभास पर विचार करने के साथ समाप्त होता है। उसे एहसास हुआ कि सच्ची निष्पक्षता केवल गणितीय अखंडता या क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा के बारे में नहीं थी। यह मानव व्यवहार, मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों, सूक्ष्म तरीकों के बारे में थी, जिसमें एल्गोरिदम अभी भी सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। वह समझ गया कि सतर्कता सर्वोपरि थी, कि निरंतर सतर्कता और मानव स्थिति की गहरी समझ डिजिटल दुनिया में सच्ची निष्पक्षता सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका था।